आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स में फ़हीम अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया के सबसे बड़े टूलिप गार्डन के अंदर। आपको याद होगा कि पिछले साल भी टूलिप गार्डन मार्च के महीने में खुल गया था और उसके चलते फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट इसकी टेक केयर करता रहता है। और फ्लोरिकल्चर की डिपार्टमेंट की क्या कुछ तैयारियां हैं, इस साल कितनी वैरायटीज़ यहाँ पर फूलों की लगाई गई है, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। और किस तरीके का जो है प्रोग्राम अब फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट इसको खोलने के लिए बना रहा है, वो उस पे भी चर्चा हम करेंगे। आपको बताएं कि एशिया के सबसे बड़े टूलिप गार्डन को देखने के लिए देश और विदेश के जो पर्यटक है वो यहाँ पर आते हैं। साथ ही साथ लोकल्स भी इसका लुत्फ़ जो है उठाते हैं। देखते हैं किस तरह से जो है जनवरी के महीने में से ही जो है इसकी तैयारियां की जाती है ताकि मार्च और अप्रैल के महीने में ये तैयार हो और लोग जो है इसको विज़िट करने के लिए लाखों और करोड़ों लोग आते हैं। हमने यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ अहमद से बात की। यंग बर्ड्स की टीम ने क्या कुछ उनसे बातचीत की, आप तक पहुँचाएंगे इस रिपोर्ट में। जी, मेरा नाम आसिफ अहमद है, मैं असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर टूलिप गार्डन। पहले तो आपका खैर मकदम है यहाँ आने के लिए, क्योंकि टूलिप गार्डन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन बना हुआ है। तो इन द कमिंग डेज़ इंशाल्लाह वेरी सून इसकी जो फॉर्मल अनाउंसमेंट डेट होगी वो दैट विल बी अनाउंस्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद दिस डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर। तो इस बार जो हमारी कोशिश रहती है कि टूलिप गार्डन में हर साल हम कुछ नया करें, एक नई कलर स्कीम के साथ हम लोगों के सामने पेश आएँ। तो इस बार भी हमने 2 नई वैरायटीज़ जो टूलिप्स की ऐड की है। तो ब्रिंगिंग टोटल ऑफ ऑलमोस्ट 74 टूलिप की वैरायटीज़ हमारे पास डिस्प्ले के लिए होंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस टूलिप्स के अलावा यहाँ पे डैफोडिल्स, हाइसिंथ्स और मस्करीज और बाकी जो स्प्रिंग ब्लॉसम बल्ब्स क्रॉप्स हैं या फोर्स्ड एनुअल विंटर एनुअल दिस फ्लावर्स हैं वो डिस्प्ले के लिए होंगी। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी कलर स्कीम होगी विजिटर्स को देखने के लिए। तो पिछले साल हमारा जो काउंट था इधर टूलिप्स एंड अदर बाकी स्प्रिंग ब्लॉसम बल्ब्स का वो ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन बल्ब्स हमने लगाए थे। तो इस बार भी 1.7 मिलियन बल्ब्स देखने को उनका ब्लूम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो टूलिप गार्डन का जो एक्सटेंशन है दैट हैज़ ऑलमोस्ट रीच्ड इट्स फुल। तो अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा जो पैरेलल में यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है इसका सकुरा का, वो ऑनगोइंग है। इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स वो सकुरा की प्लांटेशन वगैरह भी अगर हो सके तो इसी बार हम करेंगे इसकी प्लांटेशन, और नेक्स्ट 2-3 इयर्स में भी वो भी ब्लूम साइड बाय साइड इसी के साथ होगा। टूलिप गार्डन जो ये एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बना हुआ है पर्टिकुलरली वैली के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मार्च और अप्रैल का महीना था वो लीन सीज़न यानी ऑफ सीज़न था टूरिज़म के लिए। लेकिन इसने जो टूलिप गार्डन ने बेसिकली जो टूरिज़म कैलेंडर है उसको थोड़ा प्रीफोन किया है। तो इससे लोकल जो इकॉनमी है वो बूस्ट हुई है। बाकी अलाइड सेक्टर्स है जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, एविएशन इंडस्ट्री है, यहाँ जो होटलियर इंडस्ट्री है वगैरह, वो उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है। पिछले साल हमारा जो टूरिज़म काउंट था, विजिटर काउंट, वो ऑलमोस्ट 4.65 लाख टूरिस्ट्स यहाँ पे, बहुत ही शॉर्ट विंडो होती है इसकी 25 to 30 डेज़ में। तो इस बार भी हमें एक्सपेक्टेशन है जो प्रीवियस जो विजिटर काउंट है वो सरपास हो जाए। तो वी वेलकम ऑल द टूरिस्ट्स फ्रॉम द अक्रॉस द कंट्री एंड बियॉन्ड कि वो आए एंड बी पार्ट ऑफ दिस फ्लोरल एक्स्ट्रावेगेंजा। थैंक यू।